बहुत दूर एक आकाश गंगा के बीचों बीच एक विशाल तारा चमक उठा। यह एक यूनिवर्सीय दानव था जो हमारे सूरज से हजारों गुना बड़ा जलते हुए गैसों का एक घूमता हुआ गोला था। यह तारा एक दिव्य भट्टी था जिसका केंद्र एक ऐसा परमाणु रिएक्टर था जो हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा था और अकल्पनीय ऊर्जा उत्पन्न कर रहा था। युगों तक यह भयंकर चमक के साथ चमकता रहा, विशाल यूनिवर्सीय अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह। इसका जीवन शक्ति का एक अद्भुत नजारा था, ब्रह्मांड में काम करने वाली अविश्वसनीय शक्तियों का प्रमाण। लेकिन तारों का भी जीवन काल होता है। जैसे जैसे विशाल तारा पुराना होता गया, उसका ईंधन खत्म होता गया। उसके केंद्र से बाहर की ओर का दबाव कमजोर पड़ने लगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो अथक और क्षमा न करने वाला होता है, हावी होने लगा। तारा जो कभी एक दीप्तिमान दैत्याकार था, सिकुड़ने लगा। उसकी बाहरी परतें अंदर की ओर गिरने लगीं। यह पतन तेज और तेज होता गया जब तक कि यह एक महत्वपूर्ण बिंदु पर नहीं पहुंच गया। तारा एक प्रलयंकारी सुपरनोवा में विस्फोटित हो गया, एक ऐसा अंधाधुंध विस्फोट जिसने पूरी आकाश गंगा को कुछ समय के लिए धुंधला कर दिया। इस यूनिवर्सीय प्रलय के केंद्र में कुछ अविश्वसनीय पैदा हुआ था। तारे का क्रोड़ अपने ही विशाल गुरुत्वाकर्षण के नीचे कुचला गया, एक विलक्षणता में ढह गया। अंतरिक्ष समय में एक असीम रूप से सघन बिंदु, एक ब्लैक होल बन गया था। इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना शक्तिशाली था कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी इसकी पकड़ से बच नहीं सकता था। भाग 4, ब्रह्मांड के खोजकर्ता। प्रकाश वर्ष दूर निडर अंतरिक्ष खोजकर्ताओं की एक टीम ने अपना ध्यान दूर के ब्लैक होल की ओर लगाया। ज्ञान की अतृप्त प्यास से प्रेरित होकर उनका उद्देश्य ब्लैक होल की गूढ़ गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करना था। उन्होंने एक जांच शुरू की जो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार थी, जिसे ब्लैक होल के पास की चरम स्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। भाग 5, रसातल में यात्रा। जांच शून्य से होकर गुजरी। जैसे जैसे यह ब्लैक होल के पास पहुंची, उसके उपकरण गूंजने लगे। खोजकर्ताओं को जानकारी वापस भेजी जा रही थी जो अजीब घटनाओं का खुलासा कर रही थी। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास, जहां से वापसी संभव नहीं है, समय भी रुकता हुआ प्रतीत हो रहा था। अपने विनाश के करीब जांच महत्वपूर्ण जानकारी वापस भेजती रही, जिससे मानव समझ की सीमाएं आगे भी। केसियस की बही। भाग 6, आखिरी प्रसारण। जैसे ही जांच इवेंट होराइजन को पार करती है, उसका संकेत विकृत, फैला हुआ और फिर पूरी तरह से गायब हो जाता है। खोजकर्ता देखते रहे। उनके चेहरों पर विस्मय और निराशा का मिला जुला भाव था। जांच चली गई थी, ब्लैक होल द्वारा निगल ली गई थी, लेकिन इसने जो जानकारी वापस भेजी, जो क्रांतिकारी और अभूतपूर्व थी, ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को नया रूप देने का वादा किया। ब्लैक होल जो कभी एक दूर की पहेली थी, अब गहन वैज्ञानिक जिज्ञासा का विषय बन गई थी। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड में अभी भी कई रहस्य अनसुलझे हैं,